अली एक शरारती और सासत लड़का था। वो सारा दिन मोबाइल पर गेम्स खेलता या कार्टून देखता रहता। ना वक्त पर खाना खाता, ना स्कूल का काम करता और ना ही बाहर जाकर खेलता। इसकी उम्मी बार बार उसे समझाती, अली बेटा, मोबाइल कम चलाओ, पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन अली हर बार कहता, उम्मी, मैं अभी लेवल मुकम्मल कर रहा हूं, बाद में पढ़ लूंगा। एक दिन अली के कमरे में एक पुरानी सी घड़ी पड़ी हुई नजर आई। वो बहुत अजीब लग रही थी, जैसे बरसों से किसी ने इसे छुआ भी ना हो। अली ने तजस्सुस के मारे इसे हाथ लगाया तो अचानक घड़ी चमकने लगी। फिर क्या था, अब अली फिजा में अलिफाड़ गया और आंख झपकते ही एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया अजीब थी। हर तरफ घड़ियां ही घड़ियां थीं, लेकिन सबकी सुइयां रुकी हुई थी। ना वक्त चल रहा था, ना आवाज आ रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसके हाथ में एक बड़ी घड़ी थी। वो अली से बोला, तुम वही हो ना जो वक्त जाया करता है। अब तुम उसी वक्त की दुनिया में रहोगे जब तक वक्त की कदर करना नहीं सीखोगे। अली हैरान और परेशान रह गया। वहां ना कोई खेल था, ना हंसी, ना मजा, बस खामोशी, अंधेरा और बोरियत। कुछ दिन गुजरे तो अली आदास हो गया। इसे अम्मी की बातें याद आने लगी, स्कूल के दोस्त याद आए और अपनी गफलत पर शर्मिंदगी होने लगी। फिर वो बूढ़ा शख्स दोबारा आया। अली ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मुझे वापस जाना है। अब मैं कभी वक्त जाया नहीं करूंगा। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने सच्चा वादा किया है तो लौटने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही लम्हे अली की आंख खुली। वो दोबारा अपने कमरे में था। घड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन अब वो चल रही थी। इस दिन के बाद अली ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो वक्त पर उठता, पढ़ाई करता, उम्मी का कहना मानता और मोबाइल सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करता। सबक: वक्त सबसे कीमती चीज है, जो उसकी कदर करे वही कामयाब होता है।